नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन न्यूज। मैं हूं ज्योति पांडे। मध्य प्रदेश के हरदा जिले से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे प्रशासनिक सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। जानकारी के मुताबिक हाईवे निर्माण कर रही पाथ इंडिया कंपनी पर वर्ष 2023 में अवैध खुदाई के आरोपों को लेकर 51 करोड़ 67 लाख का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन अब वही जुर्माना घटाकर मात्र 4032 कर दिया गया है। इस फैसले के केंद्र में है आईएएस अधिकारी डॉक्टर नागार्जुन बी गौड़ा, जो उस वक्त हरदा में एडीएम पद पर पदस्थ थे। आरटीआई कार्यकर्ता आनंद जाट का दावा है कि कंपनी ने बिना अनुमति के करीब 3 लाख घन मीटर मिट्टी की खुदाई कर डाली थी, जिससे कई इलाकों में बड़े गड्ढे बन गए। प्रारंभिक जांच में 51 करोड़ का जुर्माना लगाया गया, मगर नए आदेश में इसे घटाकर कुछ ही हजार कर दिया गया। इस पर आनंद जाट ने सवाल उठाते हुए कहा कि निर्णय संदिग्ध है और इसमें पारदर्शिता की कमी दिखती है। दूसरी ओर आईएएस डॉक्टर गौड़ा का कहना है कि उन्होंने निर्णय कानूनी और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर लिया। उनका कहना है कि कंपनी को कई खसरा नंबरों पर खुदाई की अनुमति थी। जो अंतिम आदेश जारी किया गया वह नियमों के अनुसार वैध है। फिलहाल यह मामला हरदा से निकलकर पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया। लोगों का सवाल है, क्या यह प्रशासनिक विवेक का फैसला था या फिर किसी दबाव का परिणाम? वायरल वीडियो जरूर देखें जिसमें इस पूरे मामले की पड़ताल सामने आई है। जीबीएन न्यूज की खास रिपोर्ट। घोटाला करीब 55 पन्नों की एक रिपोर्ट दिखाते हुए आनंद दावा करते हैं कि पाथ इंडिया कंपनी ने इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे के 4 लेन सड़क निर्माण का ठेका लिया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दर्ज किया गया कि इस काम के लिए कंपनी ने मशीनों से मिट्टी और मुरम निकालने का काम शुरू किया, लेकिन ये खुदाई तय सीमा से कहीं ज्यादा होने लगी। आरोप लगे कि पाथ इंडिया ने बिना अनुमति के ही 50 से 60 फीट गहरी खुदाई कर दी, जिससे इलाका खाई में तब्दील हो गया। इसकी वजह से निजी हो सरकारी हो, यहां तक कि आदिवासियों की जमीनें भी प्रभावित हुई। दावे के मुताबिक कंपनी ने 19 अलग अलग खसरों माने कि प्लॉट्स पर 3,44,509.68 घन मीटर खुदाई कर दी। दावा किया कि यह खुदाई सड़क निर्माण के लिए जरूरी था। कंपनी का यह दावा था, लेकिन लोगों का कुछ और था। बहरहाल, जब खुदाई से गांव वालों को दिक्कत हुई तो उन्होंने इसका विरोध करना भी शुरू किया। इस मामले पर नजर रखने वाले अधिवक्ता ने स्थानीय मीडिया से हुई बातचीत में बताया कि कंपनी के विरोध में ग्रामीणों ने करीब 45 दिन तक धरना भी दिया, लेकिन अफसरों ने अवैध खनन वाली कंपनी पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। लेकिन जब दबाव बना तो फिर इस मामले में साल 2022 में पहली बार जांच हुई। रहट गांव तहसीलदार ने कंपनी के साइट का निरीक्षण किया। दावे के मुताबिक बिना किसी फोटो, वीडियो और पंचनामे के मौखिक बयानों के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि जांच के बाद कंपनी ने 3,44,509.68 घन मीटर में से केवल 2.688 घन मीटर खनन को अवैध स्वीकारा। इसके बाद खनिज विभाग ने अवैध खनन का मूल्यांकन भी किया। जांच कमेटी ने पूरी जांच भी की और साल 2023 में एडीएम कोर्ट ने तहसीलदार की रिपोर्ट और खनिज विभाग के मूल्यांकन के आधार पर पाथ इंडिया कंपनी पर कुल 51 करोड़ 67,64,520 रुपए का जुर्माना लगाया। इसमें अवैध खनन के लिए 25 करोड़ 83 लाख रुपए और इतनी ही राशि मध्य प्रदेश खनिज नियम 2022 के तहत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाई गई। जिस वक्त कंपनी पर यह जुर्माना लगाया गया तब हरदा के एडिशनल कलेक्टर आईएएस प्रवीण फूल पगारे थे। इनके ही तत्वाधान में जांच और जुर्माने की कार्रवाई और प्रक्रिया पूरी हुई, लेकिन कंपनी ने तुरंत ही जुर्माने के पैसे अदा नहीं किए। कंपनी भी लगातार अपना पक्ष रखते हुए आवाज उठाती रही। दोनों पक्षों के दलील और सुनवाइयों का दौर चलता रहा और साल आया 2025 का। आईएएस नागार्जुन गौड़ा को अब हरदा का एडीएम बना दिया गया। एक्टिविस्ट आनंद ने आरोप लगाया कि हरदा में तैनाती के बाद नागार्जुन ने इस मामले की समीक्षा की, पुरानी जांच में खामियां पाई और पाया कि अंधेरी खेड़ा में खनन के लिए सिर्फ पाथ कंपनी ने ही नहीं बल्कि दूसरे भी भूमि स्वामियों ने परमिशन ली थी। मतलब कि केवल कंपनी खुदाई नहीं कर रही है, और भी लोग कर रहे हैं और उसके लिए परमिशन ले रखा है। इसके बाद एडीएम नागार्जुन गौड़ा ने 51 करोड़ से भी ज्यादा के इस जुर्माने वाले आदेश को बदल दिया। कंपनी पर अवैध खनन के लिए 51 करोड़ रुपयों के बजाय अब सिर्फ 4,032 रुपए की राशि तय की गई। इसमें अवैध उत्खनन के लिए 2,016 रुपए और इतनी ही राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए तय की गई। ध्यान दीजिएगा, 51 करोड़ 67 लाख से घटाकर 4,032 रुपए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक जुर्माने की राशि घटाने के बाद एडीएम नागार्जुन गौड़ा ने कहा था कि खनिज विभाग की लापरवाही के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि वास्तविक अवैध खनन किसने किया। इस नए आदेश के सामने आने के बाद ग्रामीणों का विरोध भी हुआ। एक्टिविस्ट आनंद जाट ने आरटीआई लगाई और एडीएम कोर्ट से जानकारी निकाली, जानकारी इकट्ठा की और फिर मीडिया के सामने आकर आरोप लगाएं कि आईएएस नागार्जुन गौड़ा ने जिला कलेक्टर के साथ मिलकर कंपनी के हक में ऐसा आदेश दे दिया। इसके साथ ही आनंद जाट ने यह भी आरोप लगाया कि 51 करोड़ के इस जुर्माने को 4,000 में बदलने के एवज में इन लोगों ने 10 करोड़ रुपए की रिश्वत भी ली है। आनंद दावा करते हैं कि विभाग के कर्मचारी ने इस बात की पुष्टि भी की है कि पाथ कंपनी और आईएएस अधिकारियों के बीच हुई रिश्वत की लेन देन उनके सामने थी।
बहरहाल आनंद इस मुद्दे को ऊपर तक ले जाना चाहते हैं और आईएएस के कथित भ्रष्टाचार की जांच कराना चाहते हैं। आनंद कहते हैं कि अगर एक अफसर जिसने अभी केवल चंद सालों की नौकरी की है, अगर वो एक जिला स्तर पर इस तरह से भ्रष्टाचार करेगा तो फिर आगे चलकर जब उसे पूरे जिले या राज्य या फिर केंद्र के स्तर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी तब उसकी कार्यशैली से क्या कुछ हो सकता है। बहरहाल हमने इस मामले पर आईएएस नागार्जुन बी गौड़ा से भी संपर्क करने की कोशिश की, उनसे उनका पक्ष जानने के लिए उनके सीओजी नंबर पर कॉल भी किया और उनके सरकारी ईमेल पर मेल भी किया। नागार्जुन अब खंडवा जिला पंचायत के सीईओ हैं। हमने 6 अक्टूबर 2025